अंतरिक्ष की सबसे बड़ी पहेली ग्रेट एट्रैक्टर आखिर क्यों है यह इतना अनोखा। ग्रेट एट्रैक्टर की बनने का कारण आकाशगंगाओं के मध्य होने वाले शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बलों की आपसी टकराव को माना जाता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ग्रेट एट्रैक्टर के बनने के कारण को आकाशगंगाओं की रेड शिफ्ट की गति को मानते हैं। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि प्रति सेकंड आकाशगंगा रेड शिफ्ट के कारण 700 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। हाल ही के शोध से पता चला है कि ग्रेट एट्रैक्टर सेपली सुपर क्लस्टर की ओर गति कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई अरब साल बाद शायद यह उससे टकरा भी जाए। अक्सर हम जिस आसमान को तारों से जगमगाते हुए रात में देखते हैं, उस आसमान ग्रेट एट्रैक्टर नाम का एक बल मौजूद है जो कि हमें प्रतिपल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिर्फ हमारे ग्रह या सौरमंडल को ही नहीं, परंतु हमारे पूरे आकाशगंगा को यह ऊर्जा अपनी तरफ आकर्षित करने का ताकत रखता है। तो चलिए सबसे पहले इस शक्ति की संज्ञा को जानते हुए इसके विषय में और बहुत सारे बातों को जानते हैं। आमतौर पर ग्रेट एट्रैक्टर एक गुरुत्वाकर्षण बल से बना हुआ विसंगति वाला क्षेत्र है जो कि लानिया सुपरक्लस्टर के अंदर मौजूद है। इसी सुपर क्लस्टर के अंदर हमारा आकाशगंगा भी मौजूद है। इसे अक्सर वैज्ञानिक जोन ऑफ अवॉइडेंस के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि हमारे आकाशगंगा की चपटी आकार के कारण इस क्षेत्र को आसानी से पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है। मुख्य रूप से यह क्षेत्र अभी भी इंसानों के लिए बहुत ही रहस्यमय है। प्रतिक्षण ग्रेट एट्रैक्टर अपनी और ब्रह्मांड में मौजूद कई सारे आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसमें मिल्की वे, विर्गो सुपर क्लस्टर और हाइड्रा सेंटरस सुपर क्लस्टर आदि शामिल हैं। मुख्य रूप से ग्रेट एट्रैक्टर डार्क मैटर से बनी हुई है और इसका वजन दिखाई देने वाले अन्य पदार्थों से 10 गुना ज्यादा है। ग्रेट एट्रैक्टर की केंद्र में सेंटरस वाल नाम का एक क्षेत्र मौजूद है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस केंद्र वाले क्षेत्र में आपको कई सारे आकाशगंगा दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक क्षण यहाँ और कई आकाशगंगा आकर सम्मिलित हो रहे हैं। अब जब आपने ग्रेट एट्रैक्टर के संज्ञा को जान ही लिया है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर ही उठा होगा कि आखिर कहाँ और कितने दूरी पर यह मौजूद है। तो चलिए आगे इन सवालों के जवाब को जानते हैं। साल 1980 में खोजा गया ग्रेट एट्रैक्टर पृथ्वी से करीब 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पार मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार का अनुमान 400 मिलियन प्रकाश वर्ष लगाया है। ग्रेट एट्रैक्टर वाकई में अंतरिक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखी जगह है, इसलिए अभी भी कई सारे वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। हमें आशा है कि भविष्य में हम इसके बारे में काफी कुछ और तथ्य खोज पाएंगे। हर एक के मन में अभी यह सवाल जरूर ही बहुत तेजी से उठ रहा होगा कि आखिर क्या हमें ग्रेट एट्रैक्टर से खतरा है। खैर मित्रों, इस सवाल का जवाब अभी से सटीक तरीके से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रेट एट्रैक्टर हमसे बहुत ही दूर मौजूद है। परंतु हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि शायद इसके कारण हमको बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ग्रेट एट्रैक्टर जो है यह एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक लोहे के वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से ग्रेट एट्रैक्टर भी अपनी और हर एक खगोलीय चीजों को आकर्षित कर सकता है। इसी कारण से समय के साथ साथ ही हमारा ब्रह्मांड और भी सघन होता जा रहा है। कई अरबों प्रकाश वर्ष के दूरी पर मौजूद आकाशगंगाओं का एक ही जगह पर विलय घट रहा है। इसी वजह से हमारा आकाशगंगा मिल्की वे और हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा के बीच में आज से 5 अरब साल के बाद टकराव जरूर होगा। तो एक रूप से आप यह कह सकते हैं कि ग्रेट एट्रैक्टर के वजह से हमें खतरा भी है। हाँ, परंतु अभी इस समय में नहीं है। ज्यादातर लोग ग्रेट एट्रैक्टर के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि इससे हमें खतरा है। पूरे अंतरिक्ष में मौजूद छोटे बड़े हर एक खगोलीय पिंडों को ग्रेट एट्रैक्टर अपने चपेट में ले रहा है। तो न जाने कब और कहाँ से एक उल्का या खगोलीय पिंड आकर धरती से टकरा जाए, यह कोई भी नहीं कह सकता है। इसलिए मित्रों, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमारा अंतरिक्ष वाकई में कितने सारे अनिश्चितता से भरी हुई है। कौन से चीज का कब और कैसे अंत होगा, यह कोई भी नहीं जानता। ग्रेट एट्रैक्टर के खोज के 4 दशक के बाद भी आज तक इसके उपस्थिति के सही जगह को सटीक रूप से पहचाना नहीं जा सका है। कई वैज्ञानिक इसे लेनिए सुपर क्लस्टर का हिस्सा मानते हैं, तो कई वैज्ञानिक इसे विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा मानते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के अंदर हमेशा इसके ऊपर विवाद लगा ही रहता है। मित्रों, आपको यहाँ मैं बता दूं कि साल 2014 में वैज्ञानिकों ने इसे लेनिए सुपर क्लस्टर का हिस्सा बताया है, परंतु फिर भी इस पर विवाद होते ही रहते हैं। ब्रह्मांड के हर एक कोण से कई खगोलीय पिंडों को अपने तरफ आकर्षित करने वाला यह क्षेत्र हमारे लिए एक तरीके से बिना दिखाई देने वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का विकिरण देखने को नहीं मिलेगा, जिससे यहाँ का हर एक चीज अदृश्य हो जाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेट एट्रैक्टर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं यहाँ पर पूरे अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कितनी अजीब बात है,
न ज्यादातर अंतरिक्ष के हिस्से हमारे लिए आज भी अदृश्य हैं।